नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आशा है कि हमारे वीडियो से आप कुछ न कुछ लाभ उठा रहे होंगे। आपको याद होगा हमारे पिछले के जितने भी वीडियो हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आगे की जो भी बाज़ार की गति होती है ठीक उसी अनुरूप होती है। याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में हमें दो बातें कही थी। पहली बात ये बोला था कि बैंक निफ्टी बैंक से ज़्यादा गिरेंगे अभी आगे, और ठीक वैसे ही हुआ। पूरा का पूरा जो बाज़ार है बैंक निफ्टी के नीचे खींच करके लाया और अंततः वो 54,500 के आसपास जो है वहाँ पे ये पहुँच गया है। फ्राइडे 2 दिन पहले जब ये बाज़ार 200 पॉइंट निफ्टी गिरा था तो मैंने एक बात ये भी कहा था कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, और ठीक निफ्टी उस दिन 100 पॉइंट बाउंस किया है। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी जो है वो बाउंस नहीं किया, बल्कि वो 25-30 पॉइंट माइनस में ही बंद हुआ। उसी दिन वो संकेत दे दिया था कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि मैंने एक बात और भी कहा था कि एक जो है ये जो जिस दिन मंडे के दिन जब मार्केट 2-3 दिन बाद क्लोज के बाद जब ये खुला था तो मार्केट बहुत ऊपर ही 200 पॉइंट से ऊपर खुला था। और आप ये ध्यान दीजिए, ये जो आपकी ये जो लकीर है, देखिए बाज़ार जो है ये यहाँ ये जो गैप था ना, ये गैप से खुला था मंडे के दिन। तो मैंने ये भी कहा था कि मार्केट एक बार ज़रूर ऊपर से जो है वो ये ऊपर जाकर के नीचे ज़रूर आएगा और इस गैप को फिल करेगा। और नतीजा ये हुआ कि ट्यूसडे को जो है, यानी कि कल जो है अब बाज़ार जो है हमारा यहाँ से ये गिरा और इस गैप को, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये इसको फिल कर दिया। ये जो कैंडल है इसको इसने जो है इसको फिल कर दिया। अब सवाल उठता है कि बाज़ार यहाँ से किधर जाएगा। अभी भी देखिए तो निफ्टी का जो रुख है वो निगेटिव है। हाँ, ये बात अलग होता है कि जब भी बाज़ार ज़्यादा गिर जाता है तो थोड़ा बहुत भी कहीं से क्रूज मिल जाता है तो बाउंस कर जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो स्थिति नहीं है कि बाज़ार को हम ऊपर दिशा में हम देखें। अभी हमारा दिशा जो है वो नीचे ही का ही होगा। और ये नीचे जो है कम से कम ये जो बाज़ार जो आएगा आपका, ये 24,500 के आसपास का, ये मैंने आपको लाइन ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो लाइन है ये है आपका 24,547, यानी कि 24,500 से 24,550 के बीच में एक बार बाज़ार को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। वहाँ के बाद हो सकता है कि अपना फिर बाउंस ले, लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट है वहाँ से कम 150-200 पॉइंट बाज़ार के आने की ये दिशा लग रही है, संभावना लग रही है। आगे क्या होगा ये तो हम लोग देखेंगे। लेकिन बाज़ार में अगर कोई न्यूज़ अच्छी नहीं आई, या जो यूएस का जो ट्रम्प का जो टैरिफ लग रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ आ जाए तो एक बाज़ार जो है थोड़ा संभल जाए, ये एक अलग बात है। वरना बाज़ार में जो है वो निगेटिविटी जो है वो बनी हुई है। ये जो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, इससे जो है अगर हम इसमें थोड़ा सा वीकली चार्ट इसको हम दिखा दें तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में मैंने आपसे बताया था ना, ये जो गैप था इससे ये जो है फिलअप कर गया है। और ये जो आप लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये बता रहा था कि ये एक बार निफ्टी जो है 54,500-550 के आसपास आना चाहिए, और जो रेंज है उसका सेटल होने का वो 55,000, और वो जो रेंज है निफ्टी का वो 24,300 से लेकर के इवन कि 260 से लेकर के 500 के बीच में ये यहाँ पे सेटल होगा एक बार जो है वो। अब हम चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी में हम देख लें कि ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये जो है वो आपका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो हमने, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे हम कर दें, देख लिए ये वीकली चार्ट है। और हम आपको बता दें कि हमने इसमें एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो डिनोट किया हुआ है। ऊपर की ये जो देख रहे हैं ना दो लाइन, ये हमने जो है वो डिनोट किया हुआ है कि ये लाइन जो है वो
रेजिस्टेंस जोन है, जब इसको पार कर जाएगा तो वहाँ पे इसको अगर क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तो फिर एक बियरिश जोन बन जाएगा और यहाँ से आ सकता है कि सपोर्ट ले, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो जोन होता है वो डिमांड जोन का भी काम करता है। और ठीक इस जो हम आपके सामने जो चार्ट लगाए हुए हैं इसमें यही बता रहा है कि ये जो हमने जो दो लाइनों के बीच में जो हमने ये जो ड्रा किया हुआ है, ये लाइन जो है इसमें दिखा रहा है कि एक बार ये जो बाज़ार है ऊपर से नीचे की तरफ वो इस जोन में आना चाहिए और ये जोन है करीब 53,700 के आसपास, यानी कि जहाँ बाज़ार अभी है अभी वहाँ से भी बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ दिख रहा है। ये होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये चार्ट बता रहा है वो इसी का जो है वो अंदेशा दिखा रहा हुआ। हम इसको अगर डेली चार्ट में इसको बदलें, ये देखिए ये मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है एकदम 54,396 का ये लो लगाया है और ये क्लोज हुआ है 54,396 और 54,450 पे क्लोज हुआ है, यानी कि जहाँ मार्केट नीचे की तरफ ही क्लोज हुआ है उसमें कोई बाउंस बैक नहीं मिला हुआ है। एक संभावना ये भी बनती है कि चूँकि डेली चार्ट पे देखिए RSI जो है वो 33 के आसपास पहुंचा हुआ है, ये RSI जब 30 के नीचे आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ 30 की जब ये नीचे आ जाएगा 20-30 के बीच में आ जाएगा तो वहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर ये गिरावट अगर आएगी, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको शार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शार्ट करेंगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत है। इसलिए अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें जो है अब एक बार बाउंस जब मार्केट ऊपर की चलने का शुरू करे तब वहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचिए, न कि यहाँ पे शार्ट पोजीशन बनाएंगे। कुछ भी न्यूज़ अगर आपके खिलाफ गया तो फिर आपका लेने की देनी पड़ सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये जो चाल रही है मैं उसके बारे में बात किया। मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे और वो इसलिए बात करेंगे कि उन स्टॉकों वो स्टॉक डिमांड और सप्लाई के जोन में बहुत बढ़िया से आ चुके हैं और आशा है कि अगर आप उनको देख करके ट्रेड करेंगे तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ही बाज़ार जो है आपको उसमें फ़ायदा देगा जो है ट्रेड करते हैं तो, और आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहें तो उसमें कर सकते हैं। उसमें हम 4-5 स्टॉक जो है आपको आज हम उसकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें खोजते हैं और कहाँ पे निवेश करते हैं कि हमारा एंट्री जो पॉइंट हो वो एक तरह से बहुत ही अच्छा हो और वहाँ लॉस होने की क्षमता जो है कम हो। होता क्या है ना कि देखिए बाज़ार है, बाज़ार में तो आप कोई भी एंट्री ले लीजिए, अगर बाज़ार एक बार नीचे गिरने लगा चाहे किसी भी वजह से, दुनिया में स्टॉक मार्केट जो है उतना दुलरुआ चीज़ कोई नहीं होता है, इतनी जल्दी एक छींक भी होता है तो ये कमज़ोर पड़ जाता है जो है। मतलब कोई भी एक ख़राब न्यूज़ जो है आपके सारे अच्छे से अच्छे अगर एंट्री लिए हैं वो भी आपका जो है वो दरअसल आपका रिजल्ट ख़राब कर देता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ जो ट्रेड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम आपको एक आपको ट्रेड बता रहे हैं। हम आज ITC के बारे में आपको बता रहे हैं कि ITC का चार्ट हमें जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छा दिख रहा है। देखिए ये ITC का चार्ट है, इसको अगर हम वीकली चार्ट कर दें, ये देखिए ये वीकली चार्ट है आपका। अभी देखिए किस जगह पे पहुंच गया है। आप अगर इसको देखिए ध्यान से तो इसमें हमने जो आपका हम जो डिमांड जोन बना रहे हैं ये ध्यान से देखिए। देखिए डिमांड जोन थोड़ा सा बनाना आप लोग भी ट्राई कीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम देखिए इसको, ये देखिए ये एक डिमांड जोन बन रहा है, यानी कि ITC जब भी इस लेवल पे आया हुआ है
390 और 400 के बीच में यहाँ से ये बाउंस बैक किया हुआ है। अभी भी हमारा जो ITC था ट्यूसडे को देखा जाए तो ये 300 मेरे ख्याल से 96 के आसपास गया हुआ था और बाउंस करके वो 403 पे गया हुआ है। इस जोन में अब यहाँ बता रहा है कि एक बार ये जो है निश्चित रूप से यहाँ से ये उठेगा और कम से कम की जो जर्नी बता रहा है ऊपर की जो जर्नी है ये बता रहा है कि यहाँ से अगर उठता है तो आपका जो ये लेवल है, आपका ये जो लेवल है ये 420-25 के आसपास का है, ये वहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखिए तो अभी भी एक तरह से देखा जाए तो इसके बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो आप एक डिमांड जोन में आप ITC को बाई कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, ITC एक आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अब दूसरा स्टॉक हम आपके सामने रख रहे हैं, इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट का ग्राफ अपने वो रेजिस्टेंस जोन के पास है और देखिए ये इंडिया सीमेंट का ही ग्राफ है, ये वीकली हमने ये चार्ट लगाया हुआ है। अब इस वीकली चार्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे इस जोन में ये जो मैंने जो जोन मार्क किया है ऊपर, आप देखिए ये जो जोन मार्क किया है, इस जोन में ये एक बार यहाँ गया, वहाँ से भी थोड़ा फिसल गया, फिर यहाँ गया, वहाँ से भी गिर गया, अब ये फिर इसी जोन में पहुंचा हुआ है। अब ये देखिए इस जोन में यहाँ पे आया हुआ है और ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये ग्रीन कैंडल है और बहुत स्ट्रांग कैंडल है। यानी कि जो ट्यूसडे को जो बाज़ार हमारा गिरा था वो जो है उसकी जो गिरावट थी उसमें भी इसने जो है बहुत अच्छा ये बार बनाया हुआ है। और इस बार में अगर आप देखिए तो जो ये जो कैंडल बनी हुई है ग्रीन कैंडल, इसमें जो विक है वो लंबी है ऊपर। एक तरह से देखा जाए तो ये एक नीचे से देखा जाए तो हैमर बना हुआ है और ग्रीन लिए हुए है। ये बता रहा है कि ये यहाँ पे बहुत बुलिश होगा और अगर इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये करीब है हमारा ऐसा लग रहा है कि ये 380-82 पे है, अगर इसको तोड़ कर रेजिस्टेंस को अगर ये इंडिया सीमेंट ऊपर जाने लगा, एक बहुत अच्छी जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे इंडिया सीमेंट को आपको निश्चित रूप से बाई करनी चाहिए। लेकिन आप ये कोशिश देख लें कि जब भी इसमें एंट्री लेंगे तभी हम लेंगे जब कि ये ऊपर करे, इसको तोड़ करके हम ये ऊपर जाने लगे, यहाँ इसको तोड़े और इसको ऊपर जाने लगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। चार्ट बता रहा है कि इंडिया सीमेंट जो है वो एक अच्छी जगह पे पहुँचा हुआ है, पूरा स्टैंड को पार करने वाला है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है। दूसरा स्टॉक हम आपको बता रहे हैं टाइटन का। टाइटन में देखिए, टाइटन में जो है वो गिरावट आई है और गिरावट के बाद वो किस तरह से का आप जो है सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। जो है आपको हम चार्ट में बता रहे हैं। टाइटन देखिए ये जो है आपका टाइटन का चार्ट है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये वीकली जो इसका चार्ट है उस पे बता रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा हुआ है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को अगर हम देखें और इसको अगर हम जोन मार्क करें, अगर इसमें हम देखें आपके पास जोन मार्क कर रहे हैं
देखिए ये जो जोन बन रहा है ना, इस जोन में आने के बाद ये बार बार वहाँ से लौट रहा है। अब टाइटन का ये जो आप जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं ना, लास्ट कैंडल जो बना हुआ है, इस तरह की जो कैंडल बनती है ना, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, इस तरह की जो कैंडल बने, चाहे ऊपर या नीचे, अगला कैंडल अगर मान लीजिए कि इसके बाद अगर ग्रीन बनता है और इस कैंडल का जो जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है इससे ऊपर अगर ये जाता है यहाँ पे इस तरह से, और इस जोन को क्रॉस करके ऊपर निकले, तो आपको ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और ये इसको तोड़ेगा तो कम से कम आपको यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का आपकी जर्नी देगी। इसको हम थोड़ा वीकली को अगर हम डेली चार्ट में बदलें तो थोड़ा सा देखें क्या पोजीशन बनता है। देखिए ये डेली चार्ट में देखिए तो ये एक तरह से देखा जाए तो लगातार ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्रीन साइड में। अगर आप राइट साइड के जो कैंडल बने हुए हैं इनको आप ध्यान दीजिए तो ये कैंडल ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है ग्रीन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब ये टाइटन अगर इससे निकलेगा ऊपर तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये दूसरा ट्रेड हम आपके सामने रखें कि यहाँ से देखा जाए तो टाइटन में एक एंट्री हो सकती है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं वो स्टॉक में वो टाइटन के ऑप्शन में काम कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा। तीसरा स्टॉक आपके सामने हम रख रहे हैं वो जो है यूबीएल का होगा, जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट है, इसको थोड़ा सा हम वीकली पे ले जाते हैं तो आपको बढ़िया इमेज आएगा। देखिए ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट में मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है। आपको देखिए ये कई बार जो है इस पोजीशन पे आने के बाद जहाँ पे खड़ा है 1810, 1815, 20 के बीच में जो ये अगर आता है तो यहाँ पे एक आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। अभी जो क्लोजिंग इसकी हुई है 1853 पे, ये उसी के आसपास पहुँचा हुआ है। तो इसमें अगर गिरावट आती है सपोज कर लीजिए तो एक आपको मौका मिलेगा यूनाइटेड ब्रेवरीज में यहाँ पे एंट्री लेवल की। और ये देखिए इसका आपका RSI जो है, ये RSI का अगर यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 38 के आसपास आया हुआ है। अगर ये बाजार थोड़ा सा गिरता है तो ये RSI 30 के आसपास चला जाएगा। और आपको पता ही है कि RSI जब भी 30 के आसपास आए तो वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो एक तो RSI भी इसको रेक्टिफाई कर रहा है और इस जोन में आ रहा है, इस जोन में जहाँ पे हमारा ये डिमांड जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन कह लीजिए या इसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है। तो एक बार यहाँ पे एंट्री बनती है, थोड़ा सा रुक करके देख करके कि ये यहाँ पे किस तरह के व्यवहार करता है। और एक बार ऊपर चलने लगे तो एक बार आप चाहें तो यहाँ भी जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज में आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो मित्रों ये कुछ स्टॉक थे जो हम आपके सामने समक्ष रखे, ये ट्रेडिंग के व्यू से कि इस जगह पे आए हुए हैं कि यहाँ पे एंट्री लेवल अच्छा है और यहाँ पे अगर खरीदारी करेंगे तो आपके नुकसान कम होंगे। नुकसान का मतलब देखिए बाज़ार में तो ये कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है ना कि आप जो एंट्री चाहे कितना बढ़िया एंट्री हो, अगर बाज़ार मान लीजिए कि निफ्टी वहीं से गिरने लगेगा तो कोई भी स्टॉक सारे के सारे लोग एक बाज़ार में जब माहौल डर का हो जाता है तो लोग फिर वहाँ बेचने लगते हैं। उस स्थिति में अच्छे स्टॉक भी गिरने लगते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन टेक्निकली रूप में मैंने जितने भी स्टॉक आपसे बात किया वो इस लेवल पे ट्रेडिंग के लिहाज से वो बाइंग करने के योग्य है। तो ये सब हम अनुभव आपसे साझा किए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने जो पिछले वीडियो में बात कही थी ठीक उसी रूप में बैंक निफ्टी का ये चाल रही है। और बैंक निफ्टी सच में कहिए तो बहुत वीक है, जो है ये नीचे की तरफ इसका रुख अभी हमको लगता है 54,000 के नीचे चला जाए तो ये ताजुब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक बात और भी है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए तो एक बार उसमें से कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका, चाहे कोई न्यूज़ समाचार इस तरह से ज़रूरी आता है और फिर बाज़ार को थोड़ा बहुत वो ऊपर करता है। तो सेल एंड राइज वाली जो पहले की बातें थी वो अभी भी इस बाज़ार में है। हाँ, निश्चित रूप से कोई टैरिफ के बारे में इस तरह के कोई समाचार आ जाए
जो बाज़ार को पसंद आ जाए, या जो जीएसटी के बारे में जो चल रही वो चर्चा कुछ पॉजिटिव आ जाए, जिसमें कि हमारे ग्रोथ स्टोरी को जो हिस्ट्री है उसमें हम कुछ अच्छा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात हो रही है उसको बूस्ट कुछ मिले, तो निश्चित रूप से बाज़ार एक बार और बाउंस यहाँ से कर सकता है। तो ये मित्रों हमारा वीडियो जो है ये अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए। बहुत ही मेहनत करके छुआन करके हम आपके सामने विचार रखते हैं, और हमारे जितने भी वीडियो अब तक आए हुए हैं सारे वीडियो को अगर आप परखें तो मैंने जितनी भी बातें आपसे शेयर किया हो सच रूप में उसी रूप में अनुरूप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जो बोलता हूँ वैसे ही होता है, लेकिन अक्सर जो है पंडिती उसकी उसी रूप में होती है। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगली वीडियो आने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।